Yo, what's up guys, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे हो कि अभी हम लोग लॉस सैंटोस में नहीं है, हम लोग आ चुके हैं एक दूसरी सिटी में। और ये कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, ये है सिटी ऑफ बिलियनियर्स। यहाँ पर भाई चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। रोड पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सुपर लग्जरी कार्स नजर आती है। उधर से भाई कॉर्वेट आ रही है, कभी लैम्बोर्गिनी जा रही है, इधर से मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन, सारी गाड़ियां। इधर सिर्फ अमीर लोगों की लग्जरियस गाड़ी है। चारों तरफ भाई बड़े बड़े लग्जरियस घर हैं और इन घरों का प्राइस एक्चुअली में बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। अब यार देखो, ये जो शहर है ना, ये बाकी शहर से बहुत ज़्यादा अलग इसलिए है क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा सेफ है। इस शहर में भाई कोई क्राइम नहीं होता, ना कोई चोरी चक्कारी, ना ही कोई मर्डर, ना ही इधर कोई गैंगस्टर, भाई इधर कोई नहीं रहता। पर एक चीज़ है, इस शहर में रहते हैं भाई बहुत बड़े बड़े माफियाज, और वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार हम लोग भी अपनी फैमिली को लेकर इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि यार काफ़ी टाइम से हमारी लड़ाई चल रही है टॉमी वर्सेटी के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा कि यार उसको मारने के लिए हम लोगों ने यार अपना एक फेक बॉडी डबल बनाया ताकि हमें उसकी लोकेशन मिल जाए, और फिर सोचा कि बहुत सारे गुंडे वगैरह भेज के हम उसे मार देंगे। पर टॉमी वर्सेटी इतना खतरनाक निकला कि उसने भाई अकेले अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर सबको मार डाला। तो ऐसी सिचुएशन के बाद यार हमारा उस शहर में सेफ रहना बिल्कुल भी नहीं बनता, इसीलिए मैं इस शहर में शिफ्ट हो चुका हूँ। बाकी मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, थोड़ी देर में अक्टूबर भी यहाँ पर पहुँचती होगी। इस शहर के बारे में हमें अक्टूबर ने ही बताया कि ये शहर में हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, शहर बहुत ज़्यादा सेफ है। और ये जो तुम गाड़ी देख पा रहे हो, ये गाड़ी शायद से अक्टूबर की है। लेट्स गो भाई, ये अपनी पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ पर लेकर आ चुकी है। इससे एक बारी बात करते हैं कि आखिरकार इसने हमारे लिए यहाँ पर घर कहाँ खरीदा है, और फिर चलते हैं उस जगह पे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल अक्टूबर से बात हो चुकी है और इसने हमें हमारे नए घर की लोकेशन भी दे दी है। और यार एक चीज़ तो देखो, इसके पास पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है भाई। इसने शहर में आते ही एक नई गाड़ी भी खरीद ली, और यार हमें देखो एकदम एक छोटी सी रेंटल गाड़ी लिए ताकि बस अपने नए घर तक पहुँच पाए। पर यार एक चीज़ है कि ये शहर में अगर हमें सेफ्टी मिल रही है तो सच में यार इससे बढ़िया सिटी अपने लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर माइकल को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है सेफ्टी उसकी और उसकी फैमिली की। बट यार एक प्रॉब्लम वाली बात पता है क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी, कि ये शहर बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर यार घर खरीदना छोड़ो, घर को रेंट पे लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हें दिख ही रहा होगा यार चारों तरफ क्या तगड़ी तगड़ी चीज़ें बनी हुई है। इधर मरीना बीच है, हर तरफ लग्जरी सुपर कार्स है, राइट साइड में एक बढ़िया मार्केट है, चारों तरफ मतलब इस शहर में भाई पैसा ही पैसा है, क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ यार बिलियनियर्स ही रहते हैं। तो पता नहीं यार माइकल इधर रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, पर एक चीज़ तो है कि इधर रहने में मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि आगे भी एकदम महंगी गाड़ी चलती है, पीछे भी एकदम पगानी वगैरह। भाई क्या तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ चारों तरफ दिखती हैं। सामने जो तुम बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये है यहाँ का कसिनो, रॉक्सवुड कसिनो। ये देखो, इस कसिनो के बाहर गाड़ियों का फुल बाजार लगा पड़ा है। सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना भाई, कोई भी मुझे नहीं लगता कि $1-2 मिलियन से कम की है। तो बस मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि भाई शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और ये अमीरों का शहर है, इसलिए माइकल का अभी यहाँ पर रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, हम लोग रेंट भर भर के इस जगह को थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, जब तक टॉमी वर्सेटी से हमारा पीछा नहीं छूट जाता। पता नहीं यार टॉमी से हम लोग कैसे बचेंगे, क्या करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि पिछली बारी उसे ख़त्म कर ही डालेंगे, पर यार उसने पता नहीं कैसे यार इतने सारे लोगों को अपने कुछ ही गार्ड्स के साथ मिलके मार डाला। बाकी देखते हैं, अक्टूबर हमारे साथ है, कि कुछ ना कुछ दिमाग ये लगाएगी, कुछ ना कुछ दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। पर एक चीज़ है, अगर आज लेस्टर अपने साथ होता तो ये दिक्कत कभी नहीं आती, और लेस्टर ने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है टॉमी के साथ काम करके। देखो यार, अभी मैं फुली श्योर नहीं हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है या फिर उसकी हमारे से कोई पर्सनल दुश्मनी है। बट जो भी रीज़न है, लेस्टर को हमें पकड़ना पड़ेगा। जब तक लेस्टर हमारे साथ नहीं आएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी हाँ, ये शहर की यार क्या नज़ारे एकदम बढ़िया है। इस शहर में पहाड़ है, जंगल है, हर तरफ एकदम नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो चलते हैं भाई अपने घर पे। और एक सेकंड, मैंने शायद से गलत रास्ता ले लिया, मुझे यहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा। हमारा जो घर है वो दूसरी साइड पे है, तो इधर से चलते हैं।
ये हमारे घर का सही रास्ता है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपने रॉकसूट वाले नए घर पर। और तुम लोग देख ही सकते हो राइट साइड में हमारी सोसाइटी आ चुकी है। और ये जो सोसाइटी है ये भाई रॉकसूट की सबसे ज्यादा सस्ती सोसाइटी है, पर फिर भी ये कितनी ज्यादा प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे विलाएं और काफी सारे लोग इधर रहते हैं। पर एक चीज तो है कि भाई यहाँ के भी लोग कुछ गरीब नहीं है भाई। हर घर के बाहर एक से एक सुपर कार खड़ी हुई है। ये देखो, यहाँ पर लाइन से दो BMW, लेफ्ट साइड में रोल्स रॉयस, सारी लग्जरी कार से भाई ये एरिया भरा पड़ा है। और ये जो तुम सामने वाला विला देख पा रहे हो, ये है हमारा नया घर जो कि हमने रेंट पे लिया है, वो भी बेचारी अक्टूबर के पैसों पे। और एक सेकंड भाई, ये तुम मानोगे नहीं कि भाई ये जो घर है ना, ये घर हमारे नॉर्मल घर से जो लॉस सैंटोस में है ना, उससे 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है। उसके बाद भी इस घर के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ यार एक गाड़ी की पार्किंग है। मतलब हम लोग जुगाड़ से 2 गाड़ी लगा सकते हैं इस घर के अंदर। अपनी एक गाड़ी अंदर खड़ी होगी, एक गाड़ी बाहर खड़ी होगी। बट एक सेकेंड, लोगों ने तो भाई गलियों में दबा के गाड़ियां पार्क कर रखी है। बगल वाले को देखो, एक जी वैगन, एक बुगाटी, और गैराज भाई साहब जी का खाली पड़ा हुआ है। वैसे अपनी फैमिली की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमेंडा ट्रेसी बेचारे काफ़ी टाइम से बिना घर के रह रहे हैं। जिमी को अच्छा हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। मतलब अभी वो व्हील चेयर पर आ चुका है, पर शायद थोड़े टाइम में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी देखो यार, अपना जो घर है ना, ये थोड़ा सेमी फर्निश्ड हाउस है। छोटा सा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस एक किचन है, एक खाना खाने के लिए छोटी सी डाइनिंग टेबल है, और ऊपर रहने के लिए मेरे हिसाब से जो कमरे हैं ना, उनमें भी फर्नीचर है तो, बट इतना ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। मतलब ठीक ठीक ही घर है। बाकी यार ये एक और बेडरूम है इस घर का, और ये रूम तुम लोग कह सकते हो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस घर में। हालांकि ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर इस रूम की जो बालकनी है, उस बालकनी से आता है भाई सबसे ज्यादा क्रेजी व्यू। सामने की साइड में है रेस ट्रैक, लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर एयरपोर्ट, और रास्ते तो तुम लोग देख ही पा रहे हो भाई, क्या बढ़िया बढ़िया सुपर कार यहाँ पे घूमते रहते हो। एक सेकेंड, अभी पागल है क्या भाई ये? अक्टूबर अपनी गाड़ी से बहुत जोरों जोरों से हॉर्न बजा रही है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट शायद उसे कहीं निकलना तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कुछ तो इमरजेंसी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से हमें भागने के लिए बोल रही है, क्या है पता नहीं। बट हमें जल्दी से चल के इसके साथ गाड़ी में बैठना चाहिए। देखो यार, ये जगह तो हालांकि बहुत ज़्यादा सेफ है, बट अक्टूबर हमें अपने साथ गाड़ी में बैठाकर बहुत ही तेज भगा रही है गाड़ी को। बस सीन क्या है आखिर? और एक मिनट भाई, इसने अपनी गाड़ी को ना रॉन्ग साइड से ले लिया, और पुलिस वालों ने खैर अभी कुछ भी नहीं बोला। पता नहीं यार आखिर ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉमी वर्सेटी को हमारे इस नए वाले घर के बारे में पता चल गया, या फिर कुछ और ही रीज़न है, पता नहीं। बट अभी हमें कहीं तो लेकर जा रही है। तो यार देखो, अभी ना बात ऐसी है कि अक्टूबर हमें कह रही है कि ये हमें किसी से मिलवाने के लिए ले जा रही है। अब पता नहीं भाई वो बंदा कौन है जिससे ये हमें मिलवाना चाहती है। पर एक चीज़ तो है कि एक सेकेंड, अबे ये पीछे से पुलिस हमारे पीछे आ चुके हैं यार, और उन्होंने हमें सायरन दे दिया पुल ओवर के लिए। अगर अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ नहीं रोकी, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पर अभी तो हमने कुछ करा भी नहीं। और ये दोनों रॉकसूट के पुलिस वाले हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और एक सेकेंड भाई, वो हमें प्रॉपर डांट रहे हैं शायद से, जो हमने ओवर स्पीडिंग करी है ना, उस चीज़ का चालान काटने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और तुम लोग देख ही सकते हो भाई, उन्होंने प्रॉपर इसका लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे हैं अक्टूबर का। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर बहुत ही तगड़ा फाइन लगने वाला है। भाई ये जो सिटी है ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं है भाई। यहाँ पर जितनी भी सुपर कार है, लग्जरी कार्स, वो लोग भी भाई आराम से ही गाड़ी चला रहे हैं। पर अक्टूबर को थोड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसीलिए बेचारी का तगड़ा वाला फाइन कट चुका है। और अभी पुलिस वालों ने शायद से हमें जाने के लिए बोल दिया है। बट ठीक है यार, पता चल चुका है कि सही में यहाँ पर लॉस सैंटोस वाला सीन नहीं है भाई। यहाँ पर अगर गाड़ी चलानी है तो रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और आराम से गाड़ी चलानी होगी। और सामने देखो भाई, एक फरारी आकर खड़ी हो चुकी है, उसके सामने एक हमर ईवी है। लाइन से गाड़ियाँ तो बहुत ही क्रेजी है। बट एक सेकेंड यार, अभी जिधर हम जाने वाले हैं वो जगह यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है। मुझे तो लग रहा था भाई बहुत छोटा सा शहर है, बट नहीं, ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यार ये रेड लाइट पे रुकना तो एक अलग ही टॉर्चर है। ओके लेट्स गो, ग्रीन लाइट होगी, भगा 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 भाई। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर रेड लाइट हो रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है बार बार हमें रुके ही रहना पड़ेगा। क्या ठीक है, अभी भगाते हैं गाड़ी।
और घूमते हैं भाई इस अपने नए शहर को, और चलकर मिलते हैं उस बंदे से जिससे हमें ये अक्टूबर मिलवाना चाहती है। पता नहीं भाई कौन है वो। हाँ कि यार इसको देखो बेचारी को, पुलिस वालों ने इसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया अगले 7 दिन के लिए, यानी कि रॉकसवुड में ये अगले 1 हफ्ते गाड़ी ही नहीं चला सकती। बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ये 100% गाड़ी चलाएगी, क्योंकि इसके पास फाइन भरने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है। खैर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जिस जगह पर ये हमें किसी से तो मिलवाना चाहती है। आई डोंट नो भाई वो कौन है, पर शायद से वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कि टॉमी वर्सेटी को मारने में हमारी मदद कर पाए। क्या पता कोई ऐसा हो जो कि हमारे लिए जाकर टॉमी वर्सेटी को मार डाले। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो भाई इस शहर में हर तरफ भाई हेलीकॉप्टर, प्लेन, यही सब नज़र आता है। पर पता नहीं क्यों यार इतने प्यारे सुंदर से शहर में ये कबाड़ सी जगह पर हमें लेकर आई है किसी से तो मिलवाने के लिए। लेट्स गो भाई, गाड़ी से उतरते हैं और चलकर एक बारी बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन है भाई। मुझे भी एक बारी जानना है। बट एक सेकेंड, वहाँ पर सामने देखो भाई, उधर से कोई तो एक छोटी सी बोट आई है। मुझे नहीं पता उस बोट के अंदर कौन है, पर कोई तो बंदा है जिसके पास ढंग से कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। ये कौन है भाई? 1 मिनट तो देखो यार, अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है और यार मुझे सचमुच में बिलीव नहीं हो रहा कि आखिरकार टॉमी वर्सेटी ने इस माइकल को जिंदा वापस कैसे आने दिया। मतलब यार वो इसे पहचान तो बिल्कुल भी नहीं पाया था, अपने बॉडी डबल को पकड़ के ले गया, इसे बहुत मारा पीटा, पर उसने इसे जिंदा वापस इसलिए भेजा है क्योंकि वो माइकल को मारना ही नहीं चाहता। अपना बॉडी डबल बता रहा है कि टॉमी वर्सेटी चाहता है कि हम लोग उसके लिए एक काम करें। अब वो काम कैसा काम है, कौन सा काम है, नो आइडिया। बट एक चीज़ तो है, उस काम को करने के बाद वो माइकल की फैमिली को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा और हम लोग वापस से लॉस सैंटोस में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। पर मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो माइकल को मारना क्यों नहीं चाहता। ऐसा कौन सा काम है वो जो हमसे ही करवाना चाहता है भाई। पता नहीं अभी क्या चल रहा है, जो भी है समझ नहीं आ रहा। पहले इतनी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, पर अभी वो फेक माइकल को रियल माइकल समझने के बाद भी उसे नहीं मारना चाहता। भाई अक्टूबर तो कह रही है कि हमें उससे जाकर एक बारी मिलना चाहिए, उससे एक बारी बात करनी चाहिए। और इसको देखो भाई, बेचारे को इतना पीटा, चल भी नहीं पा रहा है यार ये। खैर ठीक है, अक्टूबर इसका ध्यान रखेगी। अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं यार। उसने हमारे लिए एक प्लेन रेडी रखा है। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना है तो आकर उस प्लेन में बैठ जाओ और वापस से चलो उसके बेस पर। टॉमी ऑलरेडी भाई लॉस सैंटोस छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं पता भाई वो कौन सी जगह पर मिलेगा, कैसी जगह पर मिलेगा, और वो प्लेन उसने हमें भेज दिया है जो कि हमें उसके पास लेकर जाने वाला है। देखो यार, थोड़ा बहुत खतरा तो है। हो सकता है कि टॉमी कहीं हमें पागल बना रहा हो, कहीं उसे पता चल गया होगा कि यार ये बॉडी डबल है, पहले इस तरीके से बहाना करके रियल माइकल को बुलाएगा और उसको मारेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई, वो टॉमी है, कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो लेट्स गो भाई, गाड़ी को घुमाते हैं और चलते हैं भाई उसके प्लेन के पास जो कि उसने भेजा है हमें लेने के लिए। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ उस एयर स्ट्रिप पर जहाँ पर वर्सेटी ने अपना प्लेन भेजा है मुझे लेने के लिए। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं यहाँ पर अंदर और देखते हैं कि भाई आखिर कितना तगड़ा प्लेन वो हमारे लिए भेज के बैठा। बट एक सेकंड भाई, प्लेन तो काफ़ी छोटा सही है क्योंकि रनवे भी बहुत छोटा है, पर इस जगह पर इतने लोग मैंने कभी नहीं देखे। हमेशा से यहाँ पर मैं आता जाता रहता हूँ, पर आजकल मुझे ऐसा लग रहा है भाई इधर कोई तो बिजनेस चल रहा है। बाकी ठीक है, प्लेन का जो दरवाज़ा है वो आई थिंक पीछे से ही है, आगे वाला दरवाज़ा उधर है और ये है पीछे का दरवाज़ा जहाँ पर मैं जाकर बैठने वाला हूँ। और भाई ये लोग कौन है भाई? मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग इस प्लेन में आकर बैठे हैं, शायद से पायलट की सिक्योरिटी के लिए भाई गूंस लोग ही हैं। बट ठीक है, प्लेन अपना चालू हो चुका है और इसी के साथ मैं जाने वाला हूँ इस टाइम पर मौत के मुंह में। मुझे नहीं पता भाई कि आखिरकार वर्सेटी मुझे अपने पास क्यों बुला रहा है। अब या तो वो सच में हमारे लिए कोई काम लेकर बैठा है जिस काम को करवाने के बाद वो हमें छोड़ देगा, या फिर ये कोई ट्रैप भी हो सकता है जो कि टॉमी वर्सेटी हमें फंसाना चाहता है, क्योंकि टॉमी के साथ लेस्टर मिल चुका है और लेस्टर अच्छे से जानता है माइकल के बारे में। पर अगर सच में उसे मारना होता तो अपने बॉडी डबल को मार देता, क्योंकि वो सही में पहचान नहीं पाया था और उसके पास कई मौके थे, पहले भी कई मौके थे माइकल को मारने के, पर उसने माइकल को कभी नहीं मारा। तो चलते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार
टॉमी हमसे क्या चाहता है। तो चलो गाइस, फाइनली ये लोग अपना प्लेन लेकर हमें टॉमी वर्सेटी के पर्सनल आइलैंड पे लेकर आ चुके हैं। यही है असली टॉमी वर्सेटी का बेस, जहाँ पे टॉमी की आर्मी, टॉमी के जितने भी बिजनेस है सारे के सारे यहीं से कंट्रोल हो सकते हैं। और तुम लोग देख ही सकते हो कि भाई ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आइलैंड है। चारों तरफ आर्मी व्हीकल्स ही घूम रहे हैं यार। मतलब टॉमी हालांकि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर इतना ज़्यादा बड़ा है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इसकी खुद की पर्सनल एयर स्ट्रिप है, जहाँ पर हर थोड़ी देर में कोई ना कोई प्लेन आते जा रहे हैं भाई साहब। तो चलो गाइस, इसी के साथ अपनी एंट्री हो चुकी है टॉमी वर्सेटी के आइलैंड पर। तुम लोग देख ही सकते हो भाई, ये आइलैंड देख के ही पता चल रहा है यार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, टॉमी वर्सेटी के लिए होगा पर बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। सामने कोई तो हमें बुला रहा है, उसके हाथ में एक चक्कू भी है। भाई आए हैं, इसी से मिलने आए हैं। ये जो ऑरेंज वाला बंदा है ये हमें यहाँ पर लेकर तो आया, पर ये मुझे वहाँ पीछे जाने के लिए क्यों बोल रहा है पता नहीं। शायद से ये हमारी चेकिंग वगैरह करना चाहता होगा। बाकी एक चीज़ तो है, तुम लोगों ने शायद पीछे देखा होगा, वहाँ पर एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो रखा है और उधर कोई तो वेपन्स वगैरह की डील भी चल रही है। ये देखो यार, अभी ये आ चुका है हमारी बॉडी चेकिंग करने के लिए कि आखिर हम लोग कोई अपनी बॉडी के अंदर कोई गन या फिर कोई चाकू वगैरह तो नहीं छुपा के लाए। एक चीज़ तो है, इतनी आर्मी रखने के बाद भी टॉमी वर्सेटी को भाई माइकल की इतनी सीक्रेट चेकिंग करनी पड़ रही है। और ये क्या है भाई, कुछ तो ऐसा लग रहा है तगड़े लोग भी यहाँ पर वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। और इसी के साथ हमारी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मैं 100% भाई कोई भी गन वगैरह लेकर नहीं आया था, क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा भाई जो अकेला आएगा टॉमी वर्सेटी से लड़ने के लिए। मतलब अगर बहुत सारे लोग आए तो चेकिंग बनती है, पर अकेले बंदे के अंदर तो किसी में हिम्मत ही नहीं होगी यार। बाकी ठीक है, अभी यहाँ पर ये लोग गाड़ी में आकर बैठ चुके हैं, मुझे भी इधर ही गाड़ी में बैठना है। लेट्स गो। अभी ये गाड़ी हमें लेकर जाने वाली है टॉमी वर्सेटी से मिलाने के लिए। मतलब इतना बड़ा आइलैंड है कि भाई आइलैंड के अंदर घूमने के लिए भी इतनी सारी गाड़ियाँ रखनी पड़ रही है। मुझे ये देखना है आखिर टॉमी वर्सेटी का घर है कहाँ पर। ऑब्वियसली उसका घर नहीं है, ये उसका बेस है। और उसके बेस के बाहर इतने गार्ड्स, इतनी सिक्योरिटी रहेंगी, ये नहीं सोचा था भाई। सही में कितनी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो चलो गाइस, अभी अपनी गाड़ी जाने वाली है टॉमी के कंपाउंड के अंदर। लेट्स गो भाई, गाड़ी लेकर हम अंदर तो आ चुके हैं। और एक सेकंड भाई, ये अंदर इतनी ज्यादा गोलियां क्यों चल रही है? यहाँ पर एक तगड़ा लग्जरी हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और उधर ऐसे लग रहा है भाई शूटिंग रेंज बना रखी है। जितने भी गार्ड्स हैं, जितनी भी आर्मी है भाई, गोलियां चला चला के प्रैक्टिस कर रही हैं। और यहाँ पर गाड़ियां देखो यार, हर तरफ आर्मी व्हीकल्स तो थे ही, पर इधर कुछ अलग ही काफिला खड़ा हुआ है यार गाड़ियों का। बाकी ये जो तुम बड़ा सा घर देख पा रहे हो सामने की तरफ में, ये है टॉमी वर्सेटी का कंपाउंड। अब मैं समझा कि आखिर लोग क्यों पंगा नहीं लेते हैं टॉमी से। भाई वहाँ ना पीछे बाहर शायद से किसी एक बंदे को भी इन लोगों ने लटका रखा है। ये देखो भाई, पता नहीं ये कौन है, क्या बंदा है, पर इसको बुरी तरह इन लोगों ने ऊपर से लटका रखा है। और इस टाइम पर ये जो अपना गार्ड है जो मैं अपने साथ लेकर आया, ये यहाँ पर शायद टॉमी की किसी बंदे से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि टॉमी अभी बिजी है तो मिलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पता नहीं यार क्या सीन है, बट जो भी है पता तो चल चुका है कि यार टॉमी सच में छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा खतरनाक आदमी है। यहाँ पर चारों तरफ इतने गार्ड्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, अगर बाय चांस हम लोग उसे मारने भी आते तो भाई हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जितने बंदे हैं भाई बहुत डेंजरस है। यहाँ तक कि ऊपर इन लोगों ने एक हेलीकॉप्टर भी लगा रखा है जो कि उड़ के टॉमी की सिक्योरिटी कर रहा है। एक बार ही चलते हैं अंदर, उसने मुझे अंदर जाने के लिए बोला। और भाई इतने बड़े मीटिंग रूम में वहाँ पे सामने टॉमी की मीटिंग चल रही है। मुझे इन्होंने बोला कि अभी तुम बस अंदर ही जाकर कहीं पर साइड में खड़े होकर वेट करो, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे वो तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आएंगे। बाकी यार कुछ भी कहो, ये मीटिंग सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यार। चारों तरफ यहाँ पे बंदे ही बंदे हैं, गोल्ड ही गोल्ड, पैसा ही पैसा। पता नहीं कितना बड़ा ऑफिस है यार इसका। देखो यार, मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर किस चीज का बिजनेस चल रहा है, पर एक चीज तो पक्की है कि टॉमी के अंडर यार बहुत सारे लोग काम करते हैं। हर एक तरीके के बिजनेस में शायद से इन्वॉल्व है भाई। गोल्ड, ज्वेलरीज, वॉचेस, पता नहीं क्या क्या। और ये देखो, ये अभी हमसे मिलने के लिए आ चुका है यहाँ पर, और ये शायद से हमें किसी एक दूसरे कमरे में चलने के लिए बोल रहा है। लेट्स गो यार, चलते हैं यार। इसके साथ भाई इसके बाउंसर, इसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, भाई सब लोग ही साथ साथ चल रहे हैं।
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उधर कोई तो सीक्रेट मीटिंग चल रही थी जिसमें टॉमी नहीं चाहता कि हम लोग इन्वॉल्व हैं। बट एक सेकंड भाई, ये सब क्या है? इस कमरे के अंदर तो भाई लोगों की बहुत ज्यादा बुरी तरह पिटाई चल रही है भाई, हर तरफ लोगों को बस मारा पीटा जा रहा है। ये शायद से इसका दूसरा ऑफिस है। एक बार ही चलकर इससे बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा काम है जो ये हम दोनों करवाना चाहते हैं हमसे। तो एक बार ही बात करके देखते हैं भाई क्या है। तो देखो गाइस, अभी ना मेरी टॉमी और इसके लेफ्ट हैंड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इन दोनों की हमसे भाई कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें मारना चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि हमने इसका जो नुकसान करा है हम उसकी भरपाई कर दें। तो बेसिकली आज से काफी टाइम पहले तुम्हें याद होगा कि हमने डेक्स के कहने पर एक बहुत ही खतरनाक एक फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी थी जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां थी। वो फैक्ट्री टॉमी की थी। उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद लॉस सैंटोस में इसका सारा बिजनेस खत्म हो गया और उसकी वजह से इसका बहुत नुकसान हुआ है। अब ये नहीं चाहता कि हम लोग इसका पैसा इसे वापस ला कर दे। टॉमी चाहता है कि जैसे हमने फैक्ट्री इसकी ब्लास्ट करी थी सेम उसी तरीके से लिबर्टी सिटी में एक बंदा है निको बेलिक, हम लोग उसकी भी फैक्ट्री ब्लास्ट कर डालें ताकि ये सेम बिजनेस वहां पे जाके चालू करे और जो नुकसान हमने इसका यहाँ पर करा है ये वहां से पूरा कर डाले। यार देखो, मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है क्या है, पर ये काम करने पर टॉमी वर्सेट्टी हमें छोड़ देगा, हमें चैन से जीने देगा। पर अगर मैं ये काम नहीं करता, इसे मना कर देता हूँ, तो ये जो हाल इन लोगों का हो रहा है सेम वही हाल टॉमी हमारा करने वाला है। बाकी यार देखो, ये तो अपना अलग काम से निकल गया हमें ये काम देकर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी मैं करूँ क्या। सही तो मुझे यही लग रहा है कि यार मुझे इसके लिए काम कर देना चाहिए। बाकी इसके यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं और अभी हमें भी शायद यहाँ से निकलना चाहिए चुपचाप से। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें लिबर्टी सिटी जाना चाहिए। पता नहीं यार कौन है, जो भी है निको बेलिक, जिस तरीके से हमने इसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी थी मुझे तो नहीं लगता कि हमें दिक्कत आने वाली है। चल कर अगर हम लोग उसकी भी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दें तो टॉमी वर्सेट्टी भी खुश हो जाएगा और भाई ये हमारा पीछा छोड़ देगा, हमें परेशान नहीं करेगा और हम भी आराम से चैन से जी पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ लॉस सैंटोस वापस जा पाएंगे, अपना कार बिजनेस सब कुछ अपने पुराने काम चालू कर सकते हैं। बाकी यहाँ एक गाड़ी हमें ड्रॉप करने के लिए आई थी, वही गाड़ी शायद से हमें पिक करने के लिए आएगी या फिर क्या सीन है, बट इन्होंने बोला कि अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो अभी के अभी हमारा बंदा तुम्हें लेकर जाएगा और छोड़ कर आएगा लिबर्टी सिटी। तो लेट्स गो भाई, यहाँ से बाहर चलते हैं। पर कुछ भी कहो यार, ये बंदा बहुत पावरफुल है, इससे पंगा लेना भाई बहुत ही बड़ी मुसीबत वाली बात है। यार एक चीज़ तो है, यहाँ पर एक से एक लग्जरी कार्स के साथ साथ ये कुछ तगड़े तगड़े आर्मी व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं जो कि कस्टम मॉडिफाइड है। इन सभी के ऊपर वेपन्स अटैच करे जा रहे हैं। भाई पता नहीं क्या करना चाहता है टॉमी। और कौन आ रहा है हॉर्न मार? ओह, तो ये दोनों हमें वापस लेने के लिए भी आ चुके हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने इन्हें हाँ बोल दिया है लिबर्टी सिटी जाने के लिए। तो शायद से ये अभी हमें वहीं पर जाने का इंतज़ाम करने आए हैं। मुझे नहीं पता निको कौन है, कैसा बंदा है, पर अगर अभी अपनी जान बचानी है तो उसको ख़त्म करना ही होगा। यार पता नहीं, ये एयर स्ट्रिप का रास्ता तो राइट साइड में था, ये अपनी गाड़ी को भी ऐसा लग रहा है किसी और ही रास्ते में लेकर जा रहा है। मतलब कहीं और तो ले जाकर हमें मारने पीटने का प्लान तो नहीं है ना इसका? वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यार। टॉमी ने अच्छे से बैठ के हमसे बात कर ली, मारना चाहता तो शायद वो हमें पहले भी मार ही देता। बाकी हाँ, अभी हम लोग अपनी गाड़ी को पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, बट एक चीज़ तो है कि ये आइलैंड बहुत ही बड़ा है और ये है मेन टॉमी का मेन बेस जहाँ से उसके सारे बिजनेस चलते हैं। और जितना इस आइलैंड पर आकर मैंने सिक्योरिटी देखी है, ये समझ आ चुका है कि भाई इस इंसान से हम लोग बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। और अभी हम लोग ये जिस हेलीकॉप्टर के पास हमें लेकर आए हैं, ये हेलीकॉप्टर लेकर हमें जाने वाला है लिबर्टी सिटी। तो चलो यार फटाफट से चलकर इस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और निकलते हैं लिबर्टी सिटी के लिए। सही में भाई, अभी हम लोग एक और बंदे से पंगा लेके जाने वाले हैं और मुझे नहीं पता वो बंदा कैसा है, कितना खतरनाक है, कौन है, बट एक चीज़ तो है कि इसके आइलैंड पर आकर ये पता चल चुका है कि भाई असली पावर होती क्या है। लेट्स गो, निकलते हैं भाई लिबर्टी के लिए। तो चलो गाइस, फाइनली अभी हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है लिबर्टी सिटी में। सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो भाई, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है, क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं जिसके अंदर मिलियनियर, बिलियनियर्स, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और तो और
बहुत सारे माफियाज भी रहते हैं। ये एक लौता ऐसा शहर है भाई जो सबसे ज़्यादा अनसेफ तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि इस शहर में बहुत सारी गैंग्स हैं, बहुत सारे गैंगस्टर हैं और चारों तरफ पूरे टाइम भाई क्राइम्स ही होते रहते हैं। बाकी हाँ, इस जगह पर ही नीको रहता है जिसकी फैक्ट्री आज हम लोग डिस्ट्रॉय करने आए हैं, और टॉमी ने हमें बोला था कि अगर हो सके तो नीको को भी मार डालना। जो काम आज हम लोग करके ही जाएंगे, उस काम को करने के लिए जो वेपन्स वगैरह चाहिए उन सभी चीज़ों का इंतजाम टॉमी ने ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ पर करवा दिया है। बाकी हेलीकॉप्टर वाला क्या कर रहा है भाई, एक सेकेंड, वो ये थोड़ा सा रिस्की आदमी है भाई, मतलब रिस्की तो नहीं है, पूरे टॉमी के पायलट यार कुछ ज़्यादा खतरनाक है। ब्रिज के नीचे से हेलीकॉप्टर को लेकर आया और उसने किसी एक अबैंडन्ड सी जगह पर ला के अपने इस हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया। खैर बाहर निकलते हैं भाई यहाँ से। तुम लोग देख सकते हो भाई ये जगह सच में बहुत ज़्यादा अजीब सी है। ऊपर ट्रेन जा रही है और यहाँ पर वेट, ये दो लोग कोई तो हैं जो बाइक लेकर यहाँ पर आए हैं, और यही वो लोग हैं शायद से जिन्होंने हमारे लिए वेपन्स का इंतजाम करा है लिबर्टी सिटी में। तो इनसे वेपन्स लेते हैं और पता करते हैं कि आखिर नीको रहता कहाँ पे है। ऑल डन गाइस, तो अभी मुझे इन लोगों से डफल बैग मिल चुका है। इस डफल बैग के अंदर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स हैं और एक दो गन्स हैं। देखो यार, गन वगैरह मुझे थोड़ी बहुत और चाहिए थी, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गन हम लोग सामने वाले बंदों को मार के उनसे छीन लेंगे। फिलहाल अभी मुझे अपनी बाइक लेकर ना इन सीढ़ियों से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है। और यार सही में ये लिबर्टी सिटी से काम खत्म करके मैं जितनी जल्दी निकल जाऊँ ना उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार यहाँ पर भाई बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। तुम्हें तो शायद पता ही होगा कि अपना एक लिबर्टी सिटी वाला बहुत अमीर दोस्त भी रहता है, जिसकी काफ़ी टाइम पहले हम लोग फरारी लेकर आए थे और हमने गलती से ब्लास्ट करवा दी थी। तो हमें उसका भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा भाई, कहीं वो पहचान के मिल गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी ये जो लोग हैं ना जिन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे नीको की फैक्ट्री की भी लोकेशन दे दी है। हालांकि वो फैक्ट्री यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है, बट ज़्यादा टाइम ही लगेगा पहुँचने में, क्योंकि ये शहर में ना अभी ट्रैफिक लगा नहीं हुआ है। जैसे ही थोड़ी बहुत शाम होगी ना भाई, यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली भीड़ हो जाती है, क्योंकि भाई सारे के सारे रास्ते इतने पतले हैं और पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो भाई, एकदम खाली रास्ते पड़े हुए हैं इस टाइम पर। रात होने दो भाई, फिर हो जाती है थोड़ी सी भीड़। और एक सेकंड में मैं रोंग वे आ गया हूँ भाई, एक मिनट। वो ये कौन है? ओबे भाई ये क्या था? सीधे सीधे गाड़ी चला रहा हूँ भाई अपना, पता नहीं किसने गाड़ी ला के भेड़ दिया हमारे ऊपर। बाकी ठीक है, मैं जो रास्ता था भटक गया। हाँ, मुझे यहाँ से कितने खराब रास्ते यार, यहाँ के चारों तरफ टैक्सी टैक्सी, लोग भाई बिना रेड लाइट के रोड क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा बुरा हाल हो रखा है इस जगह का सही में, मतलब मैं कहीं एक्सीडेंट से ही ना मर जाऊँ। बाकी कोई पता नहीं कौन है भाई, ये मारना चाहता है क्या भाई? मुझे क्या दिक्कत है? इधर आ जा, साइड आ जा। पता नहीं यार ये कौन है टैक्सी वाला, क्या दिक्कत है भाई? को एक सेकेंड यार, लड़ना अबे इस टैक्सी में से तो अक्टूबर निकल कर आई, उससे क्या बात करनी है मेरे से? ये यहाँ पर कर क्या रही है पहली बात तो देखो यार, अभी ना मेरी अक्टूबर से बात हो चुकी है और अभी ना मुझे फटाफट पहले तो बाइक पे बैठ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये हमें कह रही है कि यार इस टाइम पर जिस बंदे को मारने चाह रहे हैं ना, नीको बैलिक को, हमें उससे फालतू में बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। अब ये कौन लोग है भाई? ये तो उसकी, अरे इसको मार के चले गए बेमतलब में भाई। बेसिकली अभी अक्टूबर यहाँ पर आई है और ये हमें कह रही है कि अगर हम नीको को मारेंगे, उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करते हैं, तो क्या गारंटी है कि नीको हमसे दोबारा पंगे लेने ना आए। बेसिकली अभी हमारा दुश्मन टॉमी बना हुआ है, क्योंकि हमने उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी थी। अब टॉमी चाहता है कि हम लोग नीको की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दें। टॉमी से तो हम लोग बच जाएंगे, बट नीको, ये आदमी भी हल्का नहीं है भाई। हो सकता है ये हमें दोबारा मारने के पीछे पड़ जाए, हमारी फैमिली को परेशान करे या फिर हमें डायरेक्ट ही ख़त्म कर डाले। तो ये कह रहे कि अभी हमें नीको से जाके आराम से बात करनी चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि भाई टॉमी वर्सेटी तुम्हारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। अगर हम लोग एक बार नीको से हाथ मिला लेंगे तो हम दोनों मिलके आराम से टॉमी को ख़त्म कर सकते हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम को वहीं के वहीं फिनिश कर सकते हैं। वैसे देखो इसकी बात भी सही है, अगर हम लोगों ने अभी नीको से पंगा लिया तो नीको बाद में दिक्कत दे सकता है, और अगर वो बहुत बड़ा आदमी हुआ तो वो शायद अभी ही हमें यहीं पे ख़त्म भी कर डाल सकता है। तो इसने नीको के घर की लोकेशन निकाली है और अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर आई कैसे, पर इसने उस बोर्ड पर देख लिया था, लेस्टर के प्लानिंग बोर्ड पर, कि उसका टारगेट नीको है, और कहीं ना कहीं इसे पता था कि टॉमी पक्का नीको को ही मरवाना चाहता होगा। इसीलिए लिबर्टी सिटी भागी चली आई और इसने हमें रोक डाला। और यार कुछ भी कहो, दिमाग तो है अक्टूबर में,
एकदम एंड मोमेंट पे आकर इसने हमें रोक दिया, वरना तो अभी हम कुछ और ही कर डालते। पता चला उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करते और भाई वो हमें